शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा घर था जहां एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में अब्बू, अम्मी और उनकी 5 बेटियां शामिल थीं। अब्बू का नाम राजीव था और अम्मी का नाम शांति था। राजीव एक मेहनती इंसान थे जो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि शांति घर और बगीचे की देखभाल करती थी। उनका गुजारा एक छोटे से बगीचे से होता था जहां वह सब्जियां उगाती थीं और उन्हें बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से बगीचे की पैदावार कम हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। एक दिन राजीव ने अपनी पत्नी और बेटियों को इकट्ठा किया और कहा, हमारा बगीचा हमारी एकमात्र उम्मीद है। अगर हम इसे बेहतर नहीं बना सकते तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मीरा, जो सबसे बड़ी थी, ने कहा, अब्बू, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। हम इस बगीचे को फिर से हरा भरा बना देंगे। काव्या, जो बहुत रचनात्मक थी, ने कहा, हम नए बीज लेकर आते हैं। शायद कुछ नई सब्जियां लगाने से बगीचा फिर से अच्छा हो जाए। राजीव ने बेटियों की बात मान ली और अगले दिन वे सब मिलकर बाजार गए। वहां उन्हें एक रहस्यमय दुकान दिखाई दी जहां एक बूढ़ी महिला बैठी थी। दुकान में अजीबोगरीब बीज थे। बूढ़ी महिला ने राजीव को देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जादुई सब्जियों के बीज चाहिए होंगे। ये लो, ये बीज तुम्हारे बगीचे को फिर से जीवन दे देंगे। राजीव ने बीज खरीदे और घर वापस आ गए। अगले ही दिन 5 बहनों ने अब्बू और अम्मी के साथ मिलकर बीज बगीचे में लगा दिए। कुछ ही दिनों बाद उन बीजों से ऐसी सब्जियां उगने लगीं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। एक टमाटर जिसका रंग नीला था, एक गाजर जो चमक रही थी। एक रात जब सब सो रहे थे, दिया ने बगीचे से हल्की सी रोशनी देखी। वह उठी और देखने गई। वहां उसने देखा कि सब्जियां जगमगा रही थीं और उनसे हल्की सी आवाजें आ रही थीं। हेलो दिया, नीले टमाटर ने कहा, हम जादुई सब्जियां हैं और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। दिया हैरान होकर बोली, हमारी मदद कैसे? चमकती हुई गाजर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारे अब्बू, अम्मी और तुम्हारी बहनें बहुत मेहनत करती हैं। हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे अपने बगीचे को सुंदर और स्वस्थ रख सकते हो। दिया ने तुरंत अपनी बहनों को जगाया और वे सब बगीचे में आ गईं। जादुई सब्जियों ने उन्हें बागवानी के रहस्य बताए। मीरा ने सीखा कि कैसे मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाए। काव्या ने सीखा कि कैसे पौधों को कीड़ों से बचाया जाए। अनाया ने सीखा कि कैसे पानी का सही उपयोग किया जाए। सोनिया ने सीखा कि कैसे बीज बोए जाए और दिया ने सीखा कि कैसे सब्जियों की देखभाल की जाए। कुछ ही हफ्तों में उनका बगीचा फलने फूलने लगा। सब्जियां इतनी सुंदर और स्वस्थ थीं कि पड़ोसी भी उन्हें देखने आते थे। शांति ने इन सब्जियों से स्वादिष्ट खाना बनाना शुरू कर दिया और पूरा परिवार इन खानों का आनंद लेने लगा। लेकिन एक दिन मोहल्ले के कुछ लालची लोगों ने इन जादुई सब्जियों के बारे में सुना। उन्होंने सोचा कि अगर वे यह सब्जियां चुराकर बाजार में बेचेंगे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। एक रात वे चुपके से बगीचे में घुस आए। उन्होंने जादुई सब्जियां तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सब्जियों को हाथ लगाया, वे सब्जियां जगमगाने लगीं और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, चोर चोर। यह आवाज सुनकर 5 बहनें जाग गईं और बगीचे की ओर दौड़ी। राजीव और शांति भी उनके साथ हो ली। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चोर एक जगह खड़े थे और हाथ पांव मार रहे थे, जैसे वे किसी जाल में फंस गए हों। जादुई सब्जियों ने अपनी ताकत से चोरों को बेबस कर दिया था। राजीव ने कहा, तुम लोगों ने हमारी मेहनत की कमाई चुराने की कोशिश की है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। चोर माफी मांगने लगे, हमें माफ कर दो, हमने गलती की है, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। शांति ने उन्हें डांटा, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि मेहनत की कमाई चुराना कितना गलत है। अब जाओ और अपनी जिंदगी सुधारो। चोर वहां से भाग गए और उसके बाद कभी उन्होंने बगीचे की तरफ आने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिनों बाद मोहल्ले के कुछ गरीब लोगों ने भी इन जादुई सब्जियों के बारे में सुना। वे राजीव के घर आए और उनसे मदद मांगी। राजीव और शांति ने दिल खोलकर उन्हें जादुई सब्जियां दी। इन सब्जियों का उपयोग करते हुए
गरीब लोगों ने स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक खाना बनाया, जिससे उनकी जिंदगियां बेहतर होने लगी। जादुई सब्जियों ने पांचों बहनों से कहा, अब हमें जाना होगा। हमने तुम्हें वह सब कुछ सिखा दिया है जो तुम्हें जानने की जरूरत थी। अब तुम खुद ही अपने बगीचे की देखभाल कर सकती हो। पांचों बहनें उदास हो गईं, लेकिन उन्होंने जादुई सब्जियों का शुक्रिया अदा किया। अगली सुबह जब वे बगीचे में गईं, तो जादुई सब्जियां गायब थीं, लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक सुंदर और स्वस्थ बगीचा छोड़ दिया था। उस दिन के बाद पांचों बहनों ने नियमित रूप से बगीचे की देखभाल की। उनका घर हरे भरे पौधों और ताजा सब्जियों से भर गया, और इस तरह जादुई सब्जियों की मदद से उन्होंने न केवल अपने बगीचे को संवारा, बल्कि अपने मोहल्ले के गरीब लोगों की जिंदगियों को भी खुशहाल बना दिया। एक रात जब सब सो रहे थे, दिया ने बगीचे में एक चमकती हुई रोशनी देखी। वह वहां गई तो देखा कि वही बूढ़ी महिला जो उन्हें बीज बेची थी वहां खड़ी थी। लेकिन अब वह बूढ़ी नहीं थी, बल्कि एक सुंदर परी थी। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं वही बूढ़ी महिला थी जिसने तुम्हें जादुई बीज दिए थे। मैंने तुम्हारे परिवार की मेहनत और ईमानदारी देखी है, और अब मैं तुम्हें एक और तोहफा देना चाहती हूँ। परी ने अपनी जादुई छड़ी हिलाई और बगीचे में एक नहर बहने लगी, जिसका पानी हरे भरे पौधों को और भी हरा भरा बना रहा था। परी ने कहा, यह नहर तुम्हारे बगीचे को हमेशा तरोताजा रखेगी। अब तुम्हें कभी पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजीव और शांति ने परी का शुक्रिया अदा किया, और परी ने उन्हें यह कहकर अलविदा कहा कि वह कभी भी उनकी मदद के लिए तैयार रहेगी।